हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशी विटपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है? उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है। ये मैसेज ये बताता है कि जब एक मैस्कुलिन को एक फेमिनिन का सपोर्ट मिलता है तो बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, या फिर एक फीमेल जो है उसको आगे बढ़ने के लिए एक मेल की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये इसका मतलब ये है कि जब शिव और शक्ति आपस में साथ होते हैं, ठीक है, एक मैस्कुलिन व्यक्ति को एक फेमिनिन का सपोर्ट, एक फेमिनिन को एक मैस्कुलिन का सपोर्ट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं लाइफ के अंदर। तो बेसिकली ये पर्सन टीम बनाने की कोशिश करें, टीम बनाना चाहते हैं आपके साथ, या फिर आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी। आप दोनों बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद बेहतर हो इस पर्सन के लिए, एक इस पर्सन के साथ काम करने के लिए, ठीक है? ऐसा मैसेज है पहला। या फिर ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि हो सकता है इस पर्सन को पर्पस के रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस मिले हों, और वो पर्पस ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, या फिर इनको इनको पर्पस आपके साथ करना है, ऐसा कुछ है। ये मैसेज है। यहाँ पर एनर्जी माँ काली की है। ओ माय गॉड, काली माँ की एनर्जी है। इस वक्त में मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में डीमंस जितने हैं, राक्षस जितने हैं, उनका अंत हो रहा है। मतलब अगर कोई भी चीज़ इस पर्सन को इनके हाईएस्ट पोटेंशियल में टैपन करने से रोक रही है, या फिर ये पर्सन बहुत अच्छे इंसान है लेकिन इनकी अच्छाई का लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया हुआ है, या फिर आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, या फिर नेगेटिव लोग हैं जो इस पर्सन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको वो नहीं प्राप्त करने करने दे रहे जो एक्चुअली में ये कर सकते हैं, या फिर ये पर्पसली अलाइन है तो इनको पर्पस करने से रोका जा रहा है, या रोकने का प्रयास किया जा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो इनको इनके डेस्टिनी तक पहुंचने से रोक रही है, इनको इनका भाग्य का लेने से मतलब भाग्य का लेने से रोक रही है, उसमें माँ काली की इंटरवेंशन है। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। माँ काली आपके सपोर्ट में तब आती है जब अति हो जाती है, ठीक है? तो वो अंत का आरंभ करने के लिए आती है। जब तुम कहोगे सब कुछ खत्म, डेथ, हमारे टैरो में होता है ना डेथ का कार्ड, तब वहां से ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, और वो ही पॉइंट होता है जब माँ काली आकर आपसे कनेक्ट करती हैं, और वो कहती बस मेरे बच्चे को जितना सहना था उसने सह लिया। अब यहाँ से आत्म जागृति होती है, यानी कि उसके अंदर शक्ति जागृत होती है, यानी कि भगवान का अंश जागृत होता है जो उसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है? और फिर वहां से माँ आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में मदद करती है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से वो सब कुछ ले सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि हिसाब किताब, तो वो प्रकृति आपको हिसाब किताब करने देती है, करो करो करो, बट वहां पर नहीं जहां पर उसकी कोई गलती नहीं है। मतलब वहां तक करने देंगी वो आपको जहां तक उसकी गलती है, ठीक है? वहां तक उसको सहने दिया जाएगा, लेकिन जहां उसकी गलती तब उसके अंदर आत्म जागृति आती है, फिर तो माँ स्वयं जागृत होती है, ठीक है ना, आपके भीतर। और फिर वो दुष्टों का अंत कर देती हैं एक बार में। ऐसे राक्षस डीमंस, मतलब लगता है इस पर्सन की लाइफ में अति हो चुकी है, या फिर अब जरूरी है कि अंत का आरंभ हो, ठीक है? इस वजह से शायद इस पर्सन के मन में ऐसा आ रहा है कि ने आपके साथ करना चाहिए चीजें, ठीक है? या फिर आपकी तरफ आने का रास्ता जैसे माँ इस पर्सन का क्लियर कर रही है। ये बहुत बहुत ही सॉलिड मैसेज है। कहते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका ईश्वर सहारा है। यहाँ पर ई लेटर निकल के आया है, ठीक है?
इस पर्सन को एक्चुअली में यहाँ पर जो माँ का मैसेज आ रहा है ना, मतलब ये यहाँ यूनिवर्स जो बता रहे हैं उसमें मुझे मैसेज मिल रहा है। इस पर्सन को सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि खुद की कमियाँ देखना सीखो। इस पर्सन के अंदर एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि ये तो ठीक है, ये पर्सन हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं, लेकिन कमियाँ नहीं देख पाता इंसान अपनी। जैसे माँ इस पर्सन को उसकी कमियाँ दिखा रही है, या फिर अभी तक अगर इस पर्सन के अंदर ये रहा है कि मुझे इतनी सज़ाएँ क्यों मिली या मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो माँ, तो माँ इस पर्सन को बता रही कि आपसे क्या गलती हुई और कहाँ गलती हुई और किस बात की सज़ा हमने आपको दी है। अगर इस पर्सन की लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी आई या किसी ने आपका कनेक्शन रोकने की कोशिश की, आपको इनसे मिलने से रोका, या आप दोनों के रास्ते बहुत अनक्लियर हो चुके थे, ये अलग रास्ते, आप अलग रास्ते हो चुके थे, तो यहाँ पर वो चीज़ दोबारा से क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। माँ काली, याद रखें, इंटरवेंशन तब करती हैं जब अति कर देता है कोई आपके लिए, तब अंत का आरंभ करने के लिए माँ इंटरवेंशन करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने झेल लिया जितना झेलना था, सह लिया जितना सहना था। अब इसके ऊपर आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है कि प्रकृति अन्याय नहीं करती। अगर उसने आपको सज़ा दी है तो गलती आपकी रही है, लेकिन जिस वक़्त आपकी सज़ा का समय पूरा होता है, उस वक़्त माँ आपको खुद वहाँ से निकाल लेती हैं, बचा लेती हैं, जहाँ पर आपका अहित होने वाला होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ ये पर्सन आपके लिए यूनियन में डेस्टाइन्ड थे, या आप दोनों मान लीजिए ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरह की एनर्जी है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही है, तो रास्ता माँ काली जो है वो स्वयं क्लियर कर रही हैं, ठीक है। ऐसा मैसेज है। कोई थर्ड पार्टी, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी जो जाने का नाम नहीं ले रही, या फिर कोई ऐसी क्रिया लगी हुई है जिस पर किसी का वश नहीं है, कोई ऐसी क्रिया लगी हुई है जिसके वजह से आप लोग अलग हो, या फिर मतलब कुछ ऐसी कुछ क्रिया किया करा के, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको तो समझ ही में नहीं आएगा कि आपको पाथ क्यों नहीं मिल रहा है, आपको क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है, कौन सा किया कराया आपके ऊपर हुआ है, लेकिन माँ सब कुछ जानती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, माँ सब कुछ जानती है। तो जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर छल किया जाता है, तो फिर वहाँ पर बल की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ देवी-देवता स्वयं आते हैं, या फिर वो गाइड्स आते हैं आपकी मदद करने के लिए। ये उसी तरीके का मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ना इंट्यूशन के साथ जोड़ा जा रहा है, और अगर ये पर्सन से ऐसी बातें सुनते ना लोगों की, अगर इनके आस-पास वो चटर बॉक्स टाइप के लोग अगर मौजूद हैं, वो जो हमेशा चट, 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 चट करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, इसको सुनो, उसकी सुनो, वैसी सुनो। अगर इस तरीके के लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर अवेलेबल, तो माँ इस पर्सन को इंट्यूशन से जोड़ने का काम कर रही हैं कि तुम इंट्यूशन सुनोगे, तुम ये जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं ना, ये तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सगे हैं या तुम्हारे सगे संबंधी हैं, यही वो लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ पाने से रोक रहे हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पर निकल के आती है वो कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशियों में बाधा सिर्फ़ वही लोग उत्पन्न करें जिनको तुम दुश्मन बोलते हो। कई बार आपकी खुशियों में बाधा वो लोग भी उत्पन्न करते हैं जिन्हें तुम दोस्त बोलते हो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते कि ये कैसे कर रहे हैं। वो इंटेंशनली, जैसे ऐसे समझो, महाराज दक्ष जो थे, वो सती माँ को बहुत प्यार करते थे, कहते थे सबसे लाडली पुत्री सती माँ थी उनकी। लेकिन महाराज दक्ष का अपना एक अलग ईगो भी था, जहाँ पर वो भगवान शिव को नहीं देखना चाहते थे सती माँ के साथ। तो वो प्यार भी बहुत करते हैं सती माँ से, लेकिन फिर वो उनकी खुशियों के बीच में भी आ रहे हैं। समझना इस चीज़ को, प्यार तो बहुत करते हैं पर खुशियों के बीच में भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो आपको हमेशा इस तरीके की पट्टी पढ़ाते रहते हैं कि तुम्हारा पार्टनर गलत है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और तुम ताकि तुम भर जाओ और तुम्हें तुम्हारी इंट्यूशन सुनने में ही ना आए। तो यहाँ पर जैसे इंट्यूशन से इस पर्सन को कनेक्ट किया जा रहा है कि तुम अपने पार्टनर को लेकर इंट्यूशंस पर फोकस करो, ना कि लोगों की चिट-चैट पे, कि वो आपको क्या कानाफूसी कर रहे हैं या क्या भर रहे हैं। और कुछ तो मैं बताऊँ, इसीलिए यूनिवर्स आइसोलेशन देता है या सबको भगा देता है लाइफ से, क्योंकि अगर आपको इंट्यूशन सुननी है तो आप 50 लोग के बीच में इंट्यूशन नहीं सुन सकते, आपको अकेला होना अनिवार्य है। इसलिए लोग कहते हैं आइसोलेशन दे दिया, अकेला कर दिया, वो नीडेड है भाई, ज़रूरी है वो। अगर नहीं देंगे तुमको तो तुम कभी भी इंट्यूशन नहीं सुन सकते, तुम बाहर के लोगों की शोर को ही सुनोगे, ठीक है? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ पास्ट के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गए थे। लेकिन अभी इस पर्सन का ना दिमाग जैसे वो क्लियर कर किया जा रहा है, या आपको आपकी तरफ पुश इस पर्सन को किया जा रहा है, स्पेशली पर्पस के मामले में, स्पेशली किसी काम के मामले में, ठीक है?
एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर मतलब ये पर्सन को विक्टिम करार कर दिया गया और आपको कहीं न कहीं दोषी करार कर दिया गया। जैसे मतलब आप दोनों के केस में आपको लग रहा होगा कि आप विक्टिम हो और आपका पार्टनर जो है वो चीटर है, राइट? लेकिन इनके केस में इनको लोगों ने ऐसा शो किया कि ये विक्टिम है और आप कहीं न कहीं चीटर हो। पीड़ित कौन है? पीड़ित आपका पर्सन है। चीटर कौन है? चीटर आप हो, ठीक है? और ये पर्सन समझ भी नहीं पाए। चीट करने के बाद भी बंदा अपने आप को कम मतलब अपने आप को पीड़ित समझ रहा है और आपको चीटर समझ रहा है। क्यों? क्योंकि आस-पास के लोग ऐसे मौजूद हैं जो आपको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तुमने तो सब कुछ अच्छा किया था, तुमने तो सब कुछ इतना अच्छा किया था, उसने ही नहीं माना, उसने ही नहीं सुना। इस तरीके के जितने लोग हैं जो नियतखोरी जिनकी खराब होती है, क्या बोलते हैं इसको अजीब-सी नियत वाले, ठीक है? या फिर आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये बना-बनाया घर उजाड़ने वाले बोल लो या जो मर्ज़ी आए बोल लो। मैं बस एक बात बोलती हूँ, जो मैंने आज तक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी सीखा और इतने सारे लोगों को देखकर सीखा है, प्रकृति अन्याय नहीं करती है और जिस दिन उसे न्याय करना होगा, हो कोई माई का लाल जो रोक के बता दे। खुली चेतावनी, खुली छूट परमात्मा दे के रखता है कि अगर रोक पाए तो रोक ले। रावण को भी बड़ा घमंड था, सबको घमंड होता है अपनी शक्तियों पे, इन पे, उन पे, आप नहीं बचा पाओगे। क्योंकि परमात्मा ने एक दिन तो आपकी फील्डिंग सेट करनी ही करनी है और जिस दिन वो समय आएगा उस दिन आपको कोई नहीं बचाएगा, ठीक है? तो अगर आप किसी को किसी के खिलाफ भर लेते हो, किसी को किसी के खिलाफ मैनिपुलेट कर लेते हो, किसी को किसी के खिलाफ बिगाड़ देते हो, किसी का बना-बनाया घर उजाड़ देते हो आप, ठीक है? आप कोई भी काम करते हो, ध्यान रखें कि परमात्मा जो है अपने समय पर न्याय करता है। इसी वजह से कुछ लोग पूछते हैं कि शिवी दीदी हमारे साथ अन्याय हुआ है या फिर हमारा हक लिया है। तो मैं बोलती हूँ अगर आपका हक है तो जिस वक़्त आपका हक है उस वक़्त आपकी गोद में होगा, ठीक है? आपके हाथ में होगा, जो भी है, आपके बगल में होगा, जो भी चीज़ है वो आपके पास होगी अगर आपका हक है तो। और जब तक आपका हक नहीं है, ठीक है, तब तक वो आपसे दूर है। तो इस बात में संतुष्टि रखा करो कि अगर मेरा है तो कोई छीन कर नहीं लेकर जाएगा। जिस क्षण मेरा है उस क्षण मेरे पास होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ उस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं क्योंकि जैसे लगता है कि इस पर्सन को इस तरीके के लोग मिले इनकी लाइफ के अंदर जिन्होंने इस पर्सन का दिमाग इस तरीके से घुमाया कि ये पर्सन ने आपको गलत समझा और खुद को विक्टिम समझा। और एक चीज़ और है, इस पर्सन को लगा कि मैं हमेशा सही हूँ। इन्होंने गलती करी आपके साथ कनेक्शन में आके। अब ये जैसे भी आपसे रेज़ोनेट कर रहा है पर यहाँ पर कुछ चीज़ों को मिटाने की कोशिश हुई है। और जब आप मिटाने की कोशिश करते हो या ज़रूरत से ज़्यादा पिताड़ना देने की कोशिश करते हो, इंसान को उसकी गलतियों से ज़्यादा की सज़ा देने की जब आप कोशिश करते हो, तब इंटरवेंशन लगती है, वहाँ पर डिवाइन खुद इंटरवेन करके चीज़ें सॉल्व करते हैं। कहते हैं ना कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे वो जो भी है वो ना सुलझे तो भगवान को दे दो चार्जेस, वहाँ वो सुलझा देंगे, ठीक है? ऑटोमेटिक सुलझेगा, कोई कितना भी सोचे नहीं, 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 नहीं। अन्याय तभी तक होता है जब तक परमात्मा होने दे रहे हैं या फिर कोई रीज़न है, कुछ है तो ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। एक चीज़ और बोल रही हूँ, माफ़ी माँगेंगे लोग आपसे। अगर आपको बिना गलती की सज़ा मिली है, बिना गलती का मतलब होता है कि अगर आपकी गलती से ऊपर लोगों ने आपको सज़ा देने का प्रयास किया है अपने घमंड के चलते, अपने एटीट्यूड के चलते या अपनी खुन्नस के चलते या वो क्या कहते हो अपनी जलन के चलते या अपनी दुश्मनी निकालने के चलते अगर किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा प्रताड़ित करने की आपको कोशिश की है या ऐसे इंटेंशन डाले हैं, तो भैया वो देख लें अपनी-अपनी स्थिति। ठीक है? और हाँ, कदमों में झुकेंगे डियर, माफ़ी माँगनी पड़ेगी। अगर आपको प्रयास किया गया है आपकी गलती से ज़्यादा सज़ा देने की, मतलब गलती तक तो परमात्मा बोलते ही नहीं है। मैं बताती हूँ, वो आपको कहेंगे कि भई आपकी गलती है, इसको सहो, ठीक है? इंटरवेंशन तो तब होती है जब आपको ये है कि भई अब तो तुमको यहाँ से निकालना है क्योंकि अब ये ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर यूनिवर्स आपको अलग करता है चीज़ों से, ठीक है? और फिर आपको सॉल्व कराता है, पहले एनर्जी शिफ्ट करके आपको जीत दिलाता है वो, ठीक है? क्योंकि आप वो चीज़ नहीं छीन सकते आप सामने वाले से, जो उसने अपनी तपस्या से कमाई है। आप वही चीज़ छीन सकते हो जो उसने हक से मारा मतलब हक मारा है। जैसे ये था किसी और का, आप उठा कर ले आए, तो ये परमात्मा कहेंगे कि ये तुम्हारा था ही नहीं, तो वो तो लेकर जाएगा वापस। इसमें आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, लेकिन यही आपने तपस्या से कमाया होगा, ठीक है? तो फिर इसका रक्षण प्रकृति करती है।
इसके लिए आपने मेहनत की है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक इंसान दूर से देखकर दो लोगों को आपस में मिलते हुए देख रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस वक्त में इस पर्सन को ये भी है कि मतलब ये होता है ना, जब हम किसी को कोई कष्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वाला जो कष्ट है ये हमें ना मिल जाए कहीं। अब मान लीजिए आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी के संग मान लीजिए देखा, तो इस पर्सन के मन में ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि यही थर्ड पार्टी मुझे देखनी पड़ जाए आपके साथ। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे इस पर्सन की दिखाई दी है। कहते हैं जब हम किसी को चोट देते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि ये चोट हमें ही ना मिल जाए। तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर निकल के आता है कि इंसान के मन में डर उत्पन्न होते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। उनकी करेंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। एनर्जी अच्छी है इस पर्सन की आज के दिन में। यहाँ पर एनर्जी है लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स। फाइव की एनर्जी 2 बार नीचे है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ इस पर्सन की कम्युनिकेशन का मैसेज है। बातचीत करेंगे पर्सन, सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहा है आपको, लिटरली स्टॉक कर रहा है बंदा। आप ऑनलाइन हो नहीं हो, बात करना चाहता है, बंदा बंदी जो भी है। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ कलेश उत्पन्न हुआ है भाई। लोगों ने कुछ ना कुछ बिगाड़ने का यहाँ प्रयास किया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, लगा लो तुम क्रियाएं, लगा लो तुम तंत्र कर लो, तुम ब्लैक मैजिक, दुनिया भर के मैजिक, तुम कोई नेगेटिव एंटिटी भेज दो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। प्रकृति के न्याय पर हमेशा इंसान को विश्वास होना चाहिए कि वो अन्याय नहीं होने देगी। जो मर्जी है, जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर। हम ईश्वर की गोद में है, धरती माँ की गोद में, अपनी माँ की गोद में है। माँ की गोद में बच्चा कभी असुरक्षित नहीं होता तब तक जब तक वो कोई गलती ना करे, क्योंकि गलती करता है तो माँ खुद थप्पड़ लगाती है गोद में लेटा के, ठीक है। तो बस वही पल एनर्जी होती है यहाँ पर जो निकल के आई है कि आप सब लोग धरती माँ की गोद में हो। अगर कोशिश भी हुई है आपके साथ छेड़खानी करने की तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है भाई साहब। हर्मिट की एनर्जी है, निकाल देगा यूनिवर्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई देता है आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है और इस पर्सन के भी मन में ऐसा आ रहा है कि ये सेल्फ लव करें आप। मतलब अगर इस पर्सन की आदत थी ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग मूड पे रहने की, या बहुत ज़्यादा 5 की एनर्जी है, मतलब क्या होता है कुछ बच्चे जो होते हैं फैमिली के वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं, गलत नहीं है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपको 100% अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहिए, फैमिली के लिए करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए, लेकिन आपको उनका गुलाम नहीं बनना है। गुलामी एक अलग चीज़ है, अवेयरनेस एक डिफरेंट चीज़ है। काम करो बट अवेयरनेस के साथ। ऐसे मत करो कि आप मतलब टॉर्चर हुए जा रहे हो, प्रताड़ना सहे जा रहे हो और कह रहे हो कि समाज और सोसाइटी ऐसे चलती है। जैसे आपने पूर्व में देखा है लड़कियों का एग्जाम्पल मैं अक्सर देती हूँ क्योंकि ये अक्सर होता आया है और चेंज तभी आया था जब लड़कियों ने नो बोलना सीखा था। नहीं तो वो हर परिवार में उनको बस ऐसे कह दिया जाता था कि हो गई तुम्हारी शादी, अब मार खाओ, चाहे जो करना हो वो कहो। बहुत मार खाती हैं वो, मतलब खाई हैं पास्ट के अंदर, ठीक है। ऐसा ही नहीं था हस्बैंड मारता था, नहीं, मदर इन लॉ भी मारती थी, परिवार में जो बढ़ जाता था वो मार देता था, ठीक है। जब उन्होंने नो बोलना सीखा तब परिवर्तन आया। तो अब आप कहो कि पेरेंट्स है हमें तो सहना ही है, तो बकवास है ये फिर बकवास है। फिर यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पर इस चीज का मतलब कि पेरेंट्स हैं तो सहना ही है, ठीक है, या इन लॉज हैं तो सहना ही है। ये सब नॉनसेंस है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए कि नहीं, मैं इस चीज को मतलब नहीं सहूंगी। और जिसके पास कोई करेज नहीं है वो माँ की शरण में बैठ जाए, साल भर माँ की पूजा करे, मार खा खा के भी करे तो करे, लेकिन 1 साल के अंदर अगर उसकी दिशा ना बदल जाए, दशा ना बदल जाए, तो कह देना आके कि कुछ नहीं हुआ, हमने 1 साल किया था।
अगर आपके लाइफ में बहुत अत्याचार लोग आपके ऊपर कर रहे हैं और आपके अंदर बिल्कुल करेज नहीं है उनके अगेंस्ट कुछ बोलने का, कुछ करने का, तो आप माँ की भक्ति करने लग जाओ। 1 साल करो ऐसे ही, जैसी सिचुएशन है वैसे में। 1 डेढ़ साल के अंदर आपकी सिचुएशन में परिवर्तन ना आने लगे, पहले तो लोग दूर हो जाएँगे। 100% 1.5 साल 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर लोग आपसे दूर हो जाएँगे, जो भी आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वही मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल क्रिएट किया गया। अच्छा, इस पर्सन को भी लर्निंग की ज़रूरत थी। स्ट्रगल तो ठीक है, कोई क्रियाएँ-व्रियाएँ हैं तो वो तो ठीक है, किसी का अ, अगर इस पर प्रभाव पड़ा है तो वो ठीक है। इस पर्सन के अंदर भी बहुत गुरूर और गर्मी थी, मतलब किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन खुद भी कम गर्मी वाले इंसान नहीं है। ठीक है? ये खुद भी, मतलब जैसे तुम लवर्स की एनर्जी में होते हो, जब तुम रिलेशनशिप में होते हो, तुम किंग ऑफ शॉर्ट्स नहीं चाहिए ना हमें लवर्स की एनर्जी में। हमें प्रेम की ऊर्जा में किंग ऑफ कप चाहिए। हमें विवाह में, हमें प्रेममय जीवन में किंग ऑफ कप्स की ज़रूरत है। हमें किंग ऑफ शॉर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो प्रेम में ईगो दिखाए। जो आपस में 2 लोगों के बीच में एक तो प्यार में बात कर रहा है, दूसरा ईगो में, तीसरा अपने ही घमंड में, दूसरा मैं की एनर्जी में अपने ही चलाया जा रहा है। यहाँ पर 2 लोग सेम ऊर्जा के चाहिए ना, हमें ऐसा नहीं चाहिए कि क्वीन ऑफ कप्स को किंग ऑफ शॉर्ट्स डील कर रहे हैं, तो ये तो फिर वो उसको परेशान कर देंगे। तो इस पर्सन के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर यूनिवर्स को इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाना था कि आपके लिए लव अगर इम्पोर्टेंट तो कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, है भी कि नहीं है, ठीक है? और जब ये पर्सन आपसे दूर हुए तो इनको रियलाइज़ भी हुआ कि इनके मन में आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है। ऊपर-ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में ऐसे समझो, अगर आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए या फिर किसी थर्ड पार्टी में चला जाए, तो आप बहुत उससे बहुत आपको कष्ट होगा, तकलीफ़ होगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको नफ़रत भी होगी, कहीं न कहीं आप उसको वो भी करोगे, कर्ज़ भी करोगे, लेकिन क्या आप एकदम उसे अपने आप के दिल से बाहर निकाल दोगे या फिर एकदम आप उसके लिए फ़ील करना बंद कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अगर आज के डेट में आपका पार्टनर आपको चीट कर दे, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको तकलीफ़ होगी, आपको चिढ़ भी होगी, आपको लगेगा मार दूँ, बहुत चीज़ें आपके मन में आएँगी, लेकिन क्या आप अपने अंदर से जो फ़ीलिंग्स हैं वो 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हो उस इंसान के लिए? आंसर है नो। उसी तरीके से आप जब किसी के लिए फ़ीलिंग रखते हो, तो आपके हिस्से में अगर चीज़ें आती हैं, तो आप चलाने का अपने हिसाब से प्रयास करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे 1 मिनट में अपने दिमाग से या दिल से निकाल सकते हो। इस पर्सन के साथ भी वही हुआ। अगर आप दोनों सेपरेट हुए, तो इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि ये आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर दिल में होगे तो इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते आप सामने वाले को। हाँ, दिल में ना हो तो बहुत अलग बात है। कुछ लोग 1 साल में ही दिल में आते हैं, कुछ लोग 10-10 साल भी अ, घुमा कर निकल जाते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप किसी व्यक्ति के दिल में हो और वो आपको मानने इस बात को मानने से मना कर रहा है क्योंकि उसके अंदर ईगो है, गुस्सा है। आप भी करके देख लो किसी व्यक्ति के साथ, आपके अंदर बहुत ईगो, गुस्सा आ रहा है किसी व्यक्ति को, आप सब कुछ उस पर आज़मा कर देख लो, लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, क्या आप उसको भुला पा रहे हो अपने अंदर से? क्या आप फीलिंग्स को इग्नोर कर पा रहे हो? क्या जो इमोशंस आपके अंदर हैं, उनको आप मिटा पा रहे हो? नहीं, आंसर नो में आएगा। ठीक है? तो बाहरी तौर पर आप क्या दिखा रहे हो सामने वाले को, इस पर निर्भर करता है कि सामने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है। लेकिन अंदर आप क्या रख रहे हो सामने वाले के लिए, वो तो आपकी खुद की वो होती है ना, कि आप क्या महसूस करते हो। तो यहाँ पर यही एनर्जी इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन के मन में आपको लेकर भर-भर के फीलिंग्स रही हैं। लेकिन इस पर्सन ने अपना रूड बिहेवियर आपको शो किया है और जब आप से ये पर्सन दूर हुए, तब इसकी आँखें खुली कि आपको कितना चाहते हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर स्पेशली लवर्स के कनेक्शन जितने भी हैं, ये गाइडेड कनेक्शन है या फिर जिन जो सोल कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डीप बॉन्ड होता है, बट व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता इश्यूज़ के कारण, ठीक है? क्योंकि उन्हें ये है कि हमारी मर्ज़ी के सारे काम हों, ठीक है? इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हुई है। ये कनेक्शन तो यूनियन में जाएगा, यस, ये कनेक्शन यूनियन में जाएगा भई। थोड़ा-सा वेट करो इस कनेक्शन में, जितनी में कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है या यूनिवर्स के साइन मिल रहे हैं, थोड़ा वेट करो। न्यू अर्थ फॉर्म होने के लिए आपकी अवेकनिंग ज़रूरी है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। बाय।